आखिर कब तक चलेगा इजराइल हमास युद्ध? ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने सीना अकड़ कर खड़ा है, गुर्रा रहा है, आंखें दिखा रहा है। पर दुनिया के लगभग सभी देश कहीं ना कहीं उसके सामने विवश नजर आ रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है। फिलिस्तीन और इजराइल में मर रहे बेगुनाह लोगों को ये दुनिया अगर राय के दाने के बराबर भी इंसान मानती है, तब इजराइल और हमास की जंग को रोकना होगा और तत्काल प्रभाव से रोकना होगा, वरना ये दुनिया मासूमों मजलूमों की नाहक मौत की हमेशा गुनाहगार रहेगी और अंत में उसे बहुत बड़ा पछतावा होगा, जैसा कि अभी तक होने वाले तमाम युद्धों से होता चला आया है। यकीनन अभी तक होने वाले तमाम दुनिया के युद्ध लाखों बेगुनाहों की नाहक मौतों के गुनाहगार हैं, या यूं कहें खूंखार कातिल हैं। इजराइल हमास का युद्ध भी इसी सफ का हिस्सा बन रहा है, या यूं कहें कि लगभग बन चुका है। तो इसलिए इस युद्ध पर भी तत्काल प्रभाव से लगाम लगाया जाना बहुत जरूरी है। हमास के दोबारा प्रहार करने के बाद इजरायली सेना ने राफा में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ये हमले ऐसी जगह पर किए जा रहे हैं जहां पर अपना घर द्वार छोड़कर फिलिस्तीनी नागरिक कपड़े के द्वारा बनाए गए कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। जब हमला होता है तो नागरिक भी मारे जाते हैं। चीखने, पुकारने, रोने, बिलखने की आवाज़ें किसी को भी झकझोर कर रख देने वाली हैं। युद्ध के शिकार हुए शरीरों पर सिर नहीं होते हैं। कुछ ही वक्त पहले इजरायली सेना की तरफ से इन तंबू शिविरों पर किए गए हमलों में 45 लोग मारे गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये 45 के 45 हमास के लड़ाके थे? क्योंकि इजरायली सेना ने तंबू शिविरों पर हमला करने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तैरती तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जिस जगह पर अभी इजराइल की बमबारी जारी है, उस राफा में महज 2 अस्पताल हैं। बमबारी की वजह से जिनमें से एक अस्पताल कुवैत स्पेशलिटी बंद हो चुका है। बचा एक अस्पताल कैसे और कितने लोगों का इलाज कर पाएगा, ये हम और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इजराइल और हमास का युद्ध अत्यंत भयावह है, अधिक डरावना है। पीड़ा दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में है। जिसने जिसकी अधिक पीड़ा को करीब से महसूस किया है, वो उसके साथ हो लिया है। इसलिए इस युद्ध में पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे देश को फिलिस्तीन के लोगों का दुख ज़्यादा दुखदाई लगा है। इसलिए इन तीनों देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है, जिसमें से आयरलैंड और नॉर्वे की औपचारिक घोषणा अभी भी बाकी है। लेकिन स्पेन के एक सरकारी प्रवक्ता पिलर एलेग्रिया ने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि स्पेन कैबिनेट ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय को अपनाया है, जिसका एक उद्देश्य है इजरायलियों और फिलिस्तीनियों को शांति प्राप्त करने में मदद करना है। स्पेन का ये एक्शन इजराइल को कभी ना टीस मिटने वाली सुई की चुभन के जैसा महसूस हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर स्पेन के पीएम सांचेज पर निशाना साधते हुए कहा कि वो यहूदी नरसंहार को भड़काने वाले भागीदार हैं। फिलहाल हमले लगातार जारी हैं। अल जजीरा की एक ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गजा में इजरायली हमलों के चलते एक अस्पताल के पास एक डॉक्टर समेत 6 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स से बात करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इजरायली टैंक और अन्य सेवा वाहन मध्य रफा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली निवासियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हेब्रोन के उत्तर पूर्व में वेइट इनून शहर के पास एक पिता और पुत्र को चाकू मार दिया है। पिछली हकीकत यह है कि 7 अक्टूबर से गजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 36,050 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 81,026 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उस तारीख को हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संशोधित संख्या 1139 है, जबकि दर्जनों इजरायली नागरिक अभी भी हमास के पास बंदी हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद खुशनूर खान हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।